हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी हिंदी साहित्य में। दोस्तों, इस वीडियो की सीरीज़ में हमने पार्ट 6 तक स्टडी कर लिया है। प्रेजेंट टेंस को हमने कंप्लीट कवर कर दिया है। अगर आप पूरी सीरीज़ की वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में। तो आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि वो आपको पूरा लिंक बन पाए और प्रेजेंट टेंस का आपको कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तभी आपको नेक्स्ट जो टेंसेस हैं उसके जो पास्ट है फ्यूचर है आपको तभी समझ आएगा। तो एक दूसरे से लिंक होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे और हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे और किस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन में इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी होता है कि टेंस को पहचानना है कि ये किस टेंस में है। कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो कुछ किस टेंस में जाता है, तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता होती है। तो इसी को हम समझते हैं आज। ओके, सबसे पहले हाउ टू नो, कैसे हम पहचानेंगे। तो जब भी टेंस जो आपको टेंस दिया रहेगा, कोई एक लाइन लिखी रहेगी तो उसमें लास्ट में जब भी आता है गया, दिया, लिया, खाया, आया, ए या ई ए, तो ये जब भी लास्ट में आता है तो हम क्या समझेंगे कि ये किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस दोस्तों ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये बहुत ही इजी होता है। सभी टेंस की पार्ट में से ये सबसे ज़्यादा इजी होता है। इसमें ज़्यादा कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल होता है। सिंपल कैसे, जैसे रूल को अगर हम देखें तो इसमें रूल कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इसके लिए, तो डूअर प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतने में ही आपका ये टेंस खत्म हो जाता है। तो डूअर, एक्शन, टाइम वर्ड, अगर आप ये चीज़ें आप नहीं जानते तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर जाके देखें जिससे आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कंप्लीट उसमें एक्सप्लेन किया हुआ कि डूअर क्या है, टाइम वर्ड क्या है, एक्शन क्या है, तो इसको सब मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डूअर, एक्शन सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली समझ लेते हैं। डूअर क्या होता है। डूअर जैसे आप पहले नॉर्मली जब टेंस आप पढ़ते आ रहे हैं तो डूअर को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, और टाइम वर्ड को क्या बोलते हैं, टाइम वर्ड जब भी कहीं लिखा आएगा तो टाइम वर्ड क्या होता है, वर्ब। ये क्या है, हम नॉर्मल भाषा में अगर इसको देखें तो वर्ब हो जाता है। ओके, एक्शन क्या हो जाता है हमारा, एक्शन ये होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं तो ये क्रिया हो जाती है। ओके, ठीक। तो डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, ये आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आइए इस रूल को समझते हैं। डूअर प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसका टेंस समझते हैं। डूअर, डूअर जैसे आप जानते होंगे, आई, वी, यू, दे। ओके, एंड ही, सी, इट एंड नेम जो भी आता है तो ये क्या हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है और ये ये प्लूरल हो जाता है और ये सिंगुलर हो जाता है। तो ये इसमें ज़्यादा कोई इसको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्शन का सेकेंड फॉर्म आ जाता है और एक ही जो इसमें टाइम वर्ड है तो एक ही लगती है, एक ही टाइम वर्ड, वो डिड है। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ओके, तो फिर भी आप ये समझ के चलें ताकि आगे आपको ये हेल्पफुल हो। ओके, तो इस रूल के अनुसार आइए हम समझते हैं ट्रांसलेशन को। तो पहला ट्रांसलेशन, पहला एग्जाम्पल है क्या, मैं झाड़ू लगाया। तो झाड़ू लगाना दैट मीन्स क्या हो जाता है, स्वीप। ओके, ये स्वीप माने होता है झाड़ू लगाना। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी ये कई सारे वोकैबुलरी की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो भी वीडियो अपलोडेड है। तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें ताकि आपको ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, मैं झाड़ू लगाया। तो आई शिफ्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई क्या है, यहाँ पे डूअर है। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, डूअर हो जाएगा और एक्शन का सेकेंड फॉर्म। ओके, आई शिफ्ट। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको यूज़ करने की। ओके, वह गाना गाया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सैंग अ सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा ये, ही सैंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो सिंग का सेकेंड फॉर्म लगा है, क्या हो जाता है, सैंग। ओके, ठीक। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ऐसे ही आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, फिर आइए अब इसी में समझते हैं कि जैसे नेगेटिव हो जाता है।
नेगेटिव में कैसे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, रूल में जो चेंजेस आ जाते हैं, डूअर बिल्कुल डूअर तो अपनी सेम पोजीशन में रहेगा, और एक ही यहाँ पे टाइम वर्ड आ जाती है। टाइम वर्ड जो भी जैसे आप पढ़ते हैं वर्ब, ये वर्ब है। ओके, तो टाइम वर्ड इसमें सिर्फ एक ही टाइम वर्ड रहती है, वो डिड रहती है। ओके, तो डिड प्लस इसमें क्या आ जाएगा, जैसे नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नॉट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टाइम वर्ड, ये गलत लिखा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये रूल हो जाएगा। अब इसी में जैसे समझते हैं नेगेटिव में कैसे हो जाएगा, मैं झाड़ू नहीं लगाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट स्वीप, सिर्फ डिड और उसके साथ नॉट लगा देना, बिल्कुल आपका सिंपली आपको ये बन जाएगा आपका टेंस। ओके, मैं यह काम नहीं किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट डू दिस वर्क। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे बोले मैंने यह काम किया, अगर हम नहीं को हटा दे, मैं यह काम किया, तो क्या हो जाएगा, आई डिड दिस वर्क, क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे समझे मैं यह काम किया, तो क्या हो जाएगा, आई डिड दिस वर्क। ओके, तो ये क्या हो जाता है, मैंने यह काम किया। तो यहाँ पे देखना, ये डिड यहाँ पे जो लगा है, ये आपका टाइम वर्ड नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे डू का सेकेंड फॉर्म है। डू डिड डन होता है ना, तो उसका सेकेंड फॉर्म लगा, दैट मीन्स ये किस में चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या, आई डिड दिस वर्क, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, मैंने यह काम किया। और जैसे ही इसको हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें पास्ट इंडेफिनिट में दिया रहता है और नेगेटिव में चेंज कराता है, या फिर नेगेटिव में दिया रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कराएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो अगर हम उसको नेगेटिव में, इसको नेगेटिव में करेंगे, मैं यह काम नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो डू का सेकेंड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, टाइम वर्ड लगा हुआ है, आई डिड नॉट। फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, डू दिस वर्क। तो अब ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं आई डिड दिस वर्क, ये गलत हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव में आई डिड नॉट दिस वर्क, इतना वर्क कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट डू दिस वर्क। ओके, तो आई होप आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया हो। मैंने बात नहीं किया, आई डिड नॉट टॉक, तो ये तो सिंपल आपको इसको बना लेना। ओके, फिर इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव में दोस्तों क्या ध्यान देना है कि टाइम वर्ड पहले आ जाता है, बाकी सब बिल्कुल सेम हो जाता है। ओके, तो अगर हम टाइम वर्ड देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम वर्ड एक ही है इसमें, डिड के अलावा कोई भी टाइम वर्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या सीमा घर गई, तो सबसे पहले टाइम वर्ड रखना है आपको, क्या हो जाएगा, डिड, फिर डूअर कौन है, सीमा, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट होम, तो क्या हो जाएगा, डिड सीमा गो होम। क्वेश्चन मार्क दोस्तों ध्यान रखना, जब भी पेपर में आप बनाए टेंसेस, तो क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन मार्क में आता है ना, इंटरोगेटिव में रहता है, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, नहीं मिलते। डिड सीमा गो होम, तो ये क्या हो जाता है, क्या सीमा घर गई। नेक्स्ट, क्या रवि बिस्तर लगाया, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिड रवि मेक द बेड, मेक द बेड मतलब होता है बिस्तर लगाना। ओके, क्या सुहानी घर का काम की, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिड सुहानी डू द हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स मतलब क्या हो जाता है, ये घर का काम करना। तो ये एक ही जो इसका वोकैबुलरी होते हैं, हाउस होल्ड चोर्स, घर का काम करना। तो आई होप आपको इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंडेफिनिट ये सभी आपको समझ आ गया होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे पार्ट ख़त्म होता है, और ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं और आप समझ सकते हैं, इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने से एग्जाम्पल्स क्रिएट करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहते हैं टेंस बहुत इजी है, लेकिन टेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स ऐसा कि डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक दूसरे से मिक्स हो जाता है, इसको क्लियर नहीं होता। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करते चलिए, इसका कोई भी अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई भी इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ही ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ये हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको कंप्लीट जरूर देखें, और हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर पूरी कंप्लीट टेंस को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशंस, प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करें जो हम स्टार्टिंग से इसको सीरीज़ में स्टार्ट किए। ओके,
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कमेंट कोई भी आपको क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।